अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में अलजेब्रा की डेफिनेशंस और इसकी बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रिक इक्वेशन को समझा था। आज हम लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे हम लाइक टर्म को देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें नज़र आ रही है कि कितनी टर्म है। हमारे पास टोटल 2 टर्म्स हैं। ये देखें, फर्स्ट वन इज़ 2x एंड सेकंड वन इज़ 5x। अगर ये दोनों टर्म के अंदर जो है वेरिएबल्स सेम हो और इसकी पावर भी सेम हो, तो ऐसे ही हम टर्म को क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। देखिए यहाँ पर 2x है, 5x है। अभी हम जो है इसकी कोफिशिएंट को नहीं देख रहे, हम जस्ट क्या देखेंगे, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं और वो हमारे पास क्या है, x है। सेकंड वाली टर्म में देखें, उसके अंदर भी x है और आप चेक करें इनकी पावर जो है वो 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी अगर पावर भी सेम है और इनके जो है वो वेरिएबल्स भी सेम है, तो हम ऐसी टर्म को क्या कहते हैं, लाइक टर्म कहते हैं। क्लास इसी तरह हमारे पास है सेकंड अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जो है इसी के ऑपोजिट है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ले रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ 3x प्लस 4y प्लस 3z। अभी यहाँ पर आप चेक करें, इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास चेंज है, मीन डिफरेंट है। और वेरिएबल्स की पावर देखें, देखिए यहाँ पर वेरिएबल 3x x है, x की पावर जो है वो 1 है। यहाँ पर y है, y की पावर 1 है। यहाँ पे z है, z की पावर 1 है। मींस इन 3 वेरिएबल्स की पावर तो सेम है, बट इनके वेरिएबल जो है ये डिफरेंट है। तो अगर इस तरह की भी कोई एक्सप्रेशंस आ रहा है, इसकी टर्म को फिर हम क्या कहेंगे, ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इनकी पावर्स तो सेम है बट इनके वेरिएबल्स डिफरेंट है। अब नेक्स्ट देखें आप, 7x प्लस 8x स्क्र प्लस 5। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अब यहाँ इनके वेरिएबल सेम है बट हमने क्या देखी है, यहाँ पर पावर्स चेक करें। पहला जो हमारे पास पहली टर्म है उसमें हमारे पास पावर 1 आ रही है, सेकंड वाले में हमारे पास 2 है और थर्ड वाले में हमारे पास 0 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर्स डिफरेंट है बट वेरिएबल सेम है। तो ऐसी टर्म को हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। मींस अनलाइक टर्म के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। दो ऑप्शन होंगे इसके अंदर, या तो हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, ऐसी कंडीशन में भी आप इसको अनलाइक टर्म बोलेंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास वेरिएबल सेम है बट पावर इनकी डिफरेंट है, तो इस कंडीशन में भी आपने इनको क्या करना है, अनलाइक टर्म में ही राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटी। इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों और वो एक दूसरे के इक्वल ना हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं। मींस टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो इन सिंबल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 4 सिंबल्स है, हमने क्या करना है, इन्हीं को यूज़ करना है। जब हम इनइक्वालिटी को राइट करेंगे तो हम उस वक्त हम इन्हीं सिंबल को यूज़ करेंगे और इनमें ही हम क्या करते हैं, इसमें हम इक्वल का साइन जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि इक्वल जो है वो इक्वेशन में यूज़ होता है और इन इक्वालिटी में हम इन साइंस को यूज़ करते हैं। जी, अब हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व कर रहे हैं। सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x स्क्र प्लस 4xy प्लस 7 प्लस 9x स्क्र। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने लाइक को सेपरेट करना है एंड अनलाइक टर्म्स को भी सेपरेट करना है। हम इसको सोल्यूशन जो है वो राइट करते हैं। ये क्लास हमने बॉक्स बना ली है, लाइक टर्म का अलहदा और अनलाइक का अलहदा। यहाँ पर लाइक टर्म्स आपने राइट करनी है, 3x स्क्र एंड 9x स्क्र। देखें, लाइक टर्म में हमने कहा था कि वेरिएबल्स भी सेम होंगे और वेरिएबल्स की पावर भी सेम होंगी, और ऐसी टर्म को हम लाइक टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो राइट कर दिया है। नेक्स्ट जो है वो अनलाइक टर्म, जिनकी जो है देखें, यहाँ पर 4xy है और 7 है, यहाँ पर वेरिएबल्स बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए हमने इनको अनलाइक टर्म में राइट किया है। यहाँ पार्ट 2 देखें, 4x स्क्र वाई प्लस 5x स्क्र प्लस 7y x स्क्र प्लस 4x।
यहाँ हमारे पास हम फर्स्टली लाइक टर्म को देखेंगे। तो लाइक टर्म हमारे पास फर्स्ट वन इज़ 4x² एंड सेकेंड इज़ 7y(x²। अब आप देखें यहाँ पर वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। यहाँ थोड़ा सा इसकी जो है वो प्लेस चेंज कर दी गई है, बट इसमें डिफरेंट जो है वो कुछ भी नहीं है, ये सेम ही है बिल्कुल। 4x² एंड 7y(x²) ये दोनों आपस में जो है वो सेम ही है, इसलिए हम इनको लाइक टर्म में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अनलाइक टर्म है वो 5x² एंड 4x है, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स तो सेम है बट इनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट आ गई हैं, इसीलिए हम इनको अनलाइक टर्म वाले बॉक्स में राइट कर देंगे। थर्ड पार्ट देखें, 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है वो लाइक टर्म हमारे पास जस्ट 2 ही हैं। फर्स्ट वन इज़ 2x² एंड सेकंड वन इज़ 9x²। एंड अनलाइक टर्म जो है वो हमारे पास 8xy एंड 8y है। पार्ट 4 देखें, 3/2x² प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x। यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म देखें, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, इसीलिए हम 3/2x² एंड 9/2x² को लाइक टर्म में राइट करेंगे एंड 8 प्लस 4x इनको हम अनलाइक टर्म में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपके पास जो है वो कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और इनमें आपने जो है वो सेपरेट करनी है, इक्वेशंस को एंड इनइक्वालिटीज़ को आपने सेपरेट करना है। यहाँ पर आपको बताया गया था, फर्स्टली हम जो है वो कंसेप्ट में हम बेसिक्स में ये रीड कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जी इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन इंसर्ट हो। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है जस्ट 2 इक्वेशंस है। जो थर्ड पार्ट है ये भी इक्वेशन है एंड जो 5 पार्ट है वो भी हमारे पास इक्वेशन है। इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं 1, 2 एंड 4 एंड 6 ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि इनमें वही सिंबल यूज़ हुए हैं जो हमने इनइक्वालिटीज़ के टॉपिक में पढ़े थे। तो ये सारे हमारे पास क्या हुई, इनइक्वालिटीज़ हुई। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।